अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जिसमें हर स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने नोटिस किया है कि आपका दिमाग एक सीधी लाइन में नहीं सोचता। एक पल आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, अगले ही सेकंड किसी पुरानी याद में चले जाते हैं, फिर अचानक फ्यूचर की टेंशन लग जाती है। यानी हमारी थिंकिंग रैंडम, ब्रोकन और कंटिन्यूअस फ्लो में होती है। लिटरेचर में इसी चीज़ को कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है। सिंपल अल्फाज में ये एक ऐसी राइटिंग टेक्निक है जहाँ राइटर डायरेक्ट कैरेक्टर के दिमाग के अंदर चलने वाले ख्यालात को लिखता है, बिल्कुल रॉ फॉर्म में। यानी कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं, ग्रामर भी कभी कभी ब्रेक होती है, थॉट्स जंप करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम सोचते हैं। ट्रेडिशनल राइटिंग क्या करती है, इवेंट्स को सीक्वेंस में बताते हैं, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में दिमाग के अंदर का फ्लो दिखाया जाता है। चले एक एग्जांपल से समझते हैं। एक नॉर्मल राइटिंग है, जैसे अली क्लास में बैठा था, उसे भूख लग रही थी, वो लेक्चर पर फोकस नहीं कर पा रहा था। जबकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में इसको ऐसा लिखा जाता है, क्लास इतनी बोरिंग क्यों है, भूख भी लग रही है, कल बर्गर का आया था, यार वो कितना अच्छा था, लेक्चर ख़त्म कब होगी। यहाँ पर डिफरेंस नोट कर लीजिए। पहले एक स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस थी, जबकि दूसरी बिल्कुल नेचुरल थिंकिंग जैसी है, और इसी नेचुरल थिंकिंग के लिखने को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस टेक्निक को फेमस बनाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जैसे वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, विलियम फॉल्कनर। इन लोगों ने ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग को तोड़ दिया और हमारे माइंड को एक्सप्लोर किया। फॉर एग्जांपल, मिस्ट्रेस डैलोवे में पूरी स्टोरी एक दिन में होती है, लेकिन फोकस इवेंट्स पर नहीं बल्कि थॉट्स पर होती है, और इसीलिए एक दिन की कहानी पूरी बुक बन जाती है। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। एक है इंटीरियर मोनोलॉग, जबकि दूसरी है फ्री फ्लो। इंटीरियर मोनोलॉग में कैरेक्टर अपने आप से बातें करता है। इन बातों में वो अपने थॉट्स को रिवील करते हैं जो कि क्लियर होते हैं, जबकि फ्री फ्लो में कैरेक्टर के जो थॉट्स होते हैं वो बिल्कुल स्कैटर्ड होते हैं, उनकी ग्रामर भी ठीक नहीं होती, वो भी टूट जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कैरेक्टर कहता है क्या कर रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट, कल टेस्ट है, फिर नींद भी आ रही है, ये बिल्कुल रियल माइंड जैसा लगता है, जैसे हम सोचते हैं एक ही मोमेंट पे हज़ारों बार हज़ारों सेंटेंसेस नए तरीके से सोचते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि राइटर्स ये टेक्निक यूज़ क्यों करते हैं। इसका आंसर ये है कि ये टेक्निक यूज़ किया जाता है ह्यूमन फिलॉसफी को दिखाने के लिए, कैरेक्टर की रियल पर्सनैलिटी रिवील करने के लिए, और रियलिटी को ज़्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए। ये टेक्निक बताते हैं कि इंसान सिंपल नहीं होता, अंदर से कम्प्लेक्स होता है, और यही कम्प्लेक्सिटी इंसानों को यूनिक बनाती है। चले एक रियलिस्टिक एग्जांपल से इंसान की कम्प्लेक्सिटी को समझते हैं। एक स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में है और वो कहता है अपने साथ, अपने दिमाग में, कि पेपर इतना मुश्किल क्यों है, मुझे कुछ नहीं आता, कल मूवी देखी थी, अब फेल हो जाऊंगा, टीचर क्या सोचेंगे, घर वाले क्या कह रहे होंगे। और यही रियल थिंकिंग है, यहाँ फेयर, रिग्रेट, एंजाइटी सब मिक्स होकर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए एक सिंपल ट्रिक याद रखो, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स माइंड का लाइव रिकॉर्डिंग। बस ये लाइन याद हो तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, नॉर्मल राइटिंग से कैसे डिफरेंट है, इसके एग्जांपल्स, राइटर्स और पर्पस पर हमने बात की। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, ताकि आपको और भी ऐसे इजी लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।